बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फ़हीम आलम और आज का जो वीडियो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कि अभी अभी न्यू ग्रेजुएट हुए हैं या अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने को हैं। तो उनके लिए ये सेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो व्यूवर्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी एजुकेशन में वैसे तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला वो ये है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट्स हो रहे होते हैं उनको कभी भी नहीं सिखाया जाता कि जॉब हंटिंग किस तरह की जाती है। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हमें जॉब हंटिंग सिखाई ही नहीं जाती हमारी यूनिवर्सिटी में। हमें जस्ट कोर्सेज पढ़ा दिए जाते हैं, फिजिक्स पढ़ा दी जाती है, केमिस्ट्री पढ़ा दी जाती है, हमें इंजीनियरिंग करवा दी जाती है, हमें एमबीबीएस करा दिया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि हमने फील्ड में जाके जॉब को हंट कैसे करना है। तो जॉब हंटिंग के कोई सेशन यूनिवर्सिटी में नहीं होते। तो आज मैंने इस ज़रूरत को महसूस किया कि मैं आज क्यों ना जॉब हंटिंग के ऊपर एक सेशन करूं कि स्टूडेंट्स किस तरह जॉब हंटिंग कर सकते हैं और कितना टाइम चाहिए होगा इस जॉब हंटिंग के लिए, या इस ये जो जॉब की जो टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इसके लिए कितना टाइम चाहिए होता है। तो मेरे अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है या जो दोस्तों से मैं मिला हूँ जिनको मैं देखा है, तो वहाँ से पता ये चला है कि तकरीबन अगर कोई एक कैंडिडेट अगर 6 मंथ बैठ के तैयारी कर लेता है जॉब्स की, तो वो आराम से जॉब एक्वायर कर लेता है। जॉब एक्वायर करना उसके लिए कोई मसला नहीं होता। जस्ट 6 मंथ उसके लिए तैयारी के लिए वो मोर देन इनफ होते हैं। अब सबसे पहले तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि जॉब अगर आपने हंट करना है तो सबसे जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आपको पता हो कि पाकिस्तान के अंदर रिक्रूटमेंट एजेंसीज कौन सी हैं। जो पहला स्टेप है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है। दूसरे नंबर पे आप अगर चले जाएं तो आपके पास एनटीएस है, इसी तरह आपके पास आरटीएस है, और इसी तरह जब आप सूबाई लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, खैबर पख्तूनख्वा सर्विस कमीशन है, इसी तरह बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो ये वो एजेंसीज हैं जो गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए टेस्ट कंडक्ट करती हैं और गवर्नमेंट को जो है बंदे रिक्रूट करके देती हैं। तो ये मेन एजेंसीज हैं जिनका आपको पहले नंबर पे आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो जॉब है आप किस किस्म की जॉब हंट करना चाह रहे हैं। क्या आप अपने फील्ड की जॉब हंट करना चाह रहे हैं? फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे ने एमएससी केमिस्ट्री किया है या एमएससी फिजिक्स किया है, तो अब वो चाहेगा कि वो अपनी ही फील्ड की जॉब हंट करे। तो उसके लिए एक अलग तरीकाकार है। और एक जो जिसके ऊपर आज मैंने बात करनी है वो है आपके पास जर्नल रिक्रूटमेंट, जिसमें ऐसी रिक्रूटमेंट, ऐसी जॉब जिसमें किसी भी फील्ड का बंदा अप्लाई कर सकता है। तो आज का जो मेरा सेशन है वो उसके ऊपर होएगा। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो लोग भी एमएससी करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक फील्ड के अंदर करते हैं, तो उनके लिए पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उनकी फील्ड की जॉब का मिलना जो है वो बहुत मुश्किल है। अगर कोई थोड़ी बहुत किसी को मिल भी जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल वो टीचिंग में चला गया, बाकी इंडस्ट्री तो है नहीं। इस वजह से जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो जनरल रिक्रूटमेंट की तरफ आते हैं और हमारा सेशन भी जो है वो जनरल रिक्रूटमेंट की तरफ है। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आपने रिक्रूटमेंट एजेंसीज के बारे में देखना है, उनकी वेबसाइट्स को विजिट करना है। जैसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है, वो वैसे मैं लिंक में भी दे दूंगा। इसी तरह पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की भी एक वेबसाइट है, आपने उसको विजिट करना है। आपका जो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप जो होता है, ये आप फ़ौरन जैसी आप ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होने लगेगी या आपकी जो यूनिवर्सिटी में आपके सेकंड लास्ट सेमेस्टर चल रहा होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, आप वहाँ पे भी बैठ के तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो ये 6 मंथ का प्रिपरेशन प्लान देने वाला हूँ, ये इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना। आपने डेली के 3 से 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे आपने अपनी पढ़ाई को देने हैं, अपनी टेस्ट की तैयारी को देने हैं। तो इंशाल्लाह उसके बाद अपनी जॉब आप सिक्योर कर सकेंगे। तो आपने अभी इस वीडियो को सबसे पहले तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर मैं और भी बहुत यूज़फुल वीडियोस डालता रहूँगा। और मैं ये जो बातें बताने जा रहा हूँ आप इसको कहीं पे नोट डाउन कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो पहला स्टेप मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले स्टेप में क्या करना है। अब दूसरा स्टेप ये है कि हमने जनरल रिक्रूटमेंट की तरफ जाना है। अब मैं बताता हूँ जनरल रिक्रूटमेंट क्या होती है। जनरल रिक्रूटमेंट आपके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में कुछ जॉब्स आती हैं। वो जॉब्स कौन से इदारों की होती हैं? आपके पास कस्टम की होती हैं, कस्टम में आपका इंस्पेक्टर भी होता है। इसी तरह आपका एफआईए में भी आपका इंस्पेक्टर होता है और आपका असिस्टेंट डायरेक्टर भी हो सकता है। नैब में असिस्टेंट डायरेक्टर की डिफरेंट फील्ड आती हैं, नैब के अंदर आती हैं। आपके पास एएसएफ में इंस्पेक्टर की जो हैं वो पोस्ट आती हैं।
तो इसी तरह ये कुछ डिपार्टमेंट है, जैसे FIA हो गया, आपका कस्टम हो गया, आपका नैब हो गया, आपका इवन मोटरवे पुलिस हो गई। तो ये जितनी भी आपकी पोस्ट आती हैं ये थ्रू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आती हैं। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इसका टेस्ट कंडक्ट करता है। इसी तरह अगर हम सूबाई सतह पे जाएँ तो वहाँ पे जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है फॉर एग्जांपल, तो वो टेस्ट कंडक्ट करता है। डिफरेंट रेवेन्यू के डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें तहसीलदार की जॉब्स होती हैं, आपके पास ज़िलेदार की जॉब्स होती हैं। इसी तरह पंजाब पुलिस में आपके पास इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर की, और भी डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें इस तरह की जॉब्स आती हैं जो कि जर्नल होते हैं, जिसमें किसी भी जो ग्रुप से जो बंदा होता है वो अप्लाई कर सकता है। तो मेरा जो टारगेट है आज की वीडियो में वो यही है कि इन जनरल जो रिक्रूटमेंट है इसके ऊपर आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूँ। तो आपको मैंने बता दिया कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या जो NTS है उसकी जनरल जो जॉब्स हैं वो किस डिपार्टमेंट की होती हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये डिफरेंट है। अब इनकी जो तैयारी का जो तरीका है वो कोई मुख्तलिफ नहीं है, सब में तकरीबन जो तैयारी का तरीका है वो एक जैसा है, क्योंकि सब में आपने एक 100 मार्क का पेपर देना होता है जो MCQs बेस्ड क्वेश्चन होता है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में भी यही MCQs बेस्ड आपका पेपर होता है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भी, आप में NTS में भी। और मज़े की बात यह है कि इसमें जो नंबर की डिविजन्स होती हैं वो भी सेम होती है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आपने तैयारी अब ऐसे नहीं शुरू हो जाना कि आपने तैयारी करनी है, तो आपने सबसे पहले डिवीजन समझनी है कि आपके पेपर की डिवीजन क्या है। उस डिवीजन को लेके फिर आपने प्लान करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी भी ये जनरल रिक्रूटमेंट आती है इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके पेपर में। आपका एक क्वेश्चन जो होता है वो इंग्लिश में बताऊंगा कि इंग्लिश में क्या पूछते हैं। एक क्वेश्चन जो आपका जनरल साइंस का होता है, एक क्वेश्चन आपका मैथ का होता है, एक क्वेश्चन आपका पाकिस्तान अफेयर का होता है, करंट अफेयर का होता है, इस्लामियात का होता है। तो ये जो 5-6 डोमेन हैं इन्हीं में से आपका पेपर बनना होता है। तो ये नोट डाउन कर लें आप। करंट अफेयर, आपका जनरल नॉलेज में आपके पास आपका क्या आ जाता है, पाकिस्तान अफेयर, वर्ल्ड अफेयर आ जाएंगे आपके पास, और इसी तरह आपके पास एवरीडे साइंस आ जाएगी, आपके पास मैथ का क्वेश्चन आ जाएगा, आपके पास इंग्लिश का क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लें। अब ये आपको समझ आ गई अभी तक कि कौन सी एजेंसीज हैं जो ये टेस्ट लेती हैं। आपको ये भी बता दूं कि ये जो एजेंसीज हैं तकरीबन हर मंथ में इनकी ऐड आती रहती है और हर मंथ में किसी न किसी डिपार्टमेंट में कोई ना कोई सीट्स आती रहती हैं। दूसरी बात फिर मैंने आपको बता दिया कि इस पेपर में जो डिवीजन होती है वो किस तरह की होती है। तो वो डिवीजन भी उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये डिवीजन इस तरह है। तो अब इस डिवीजन को लेके हमने प्रिपरेशन करनी है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास बुक्स कौन सी होनी चाहिए, हमारे पास मटेरियल, स्टडी मटेरियल कौन सा होना चाहिए। 6 मंथ के अंदर हम इन चीज़ों को कवर कर लें तो हम एक पोटेंशियल कैंडिडेट, पोटेंशियल एस्पिरेंट बन सकते हैं। तो मैं आपके साथ वो बुक्स भी शेयर करने वाला हूँ कि कौन सी बुक्स हैं जो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो बुक्स आपके सामने पड़ी हुई हैं। पहली बुक आपके पास इंग्लिश की रेने मार्टन की जो बुक है वो आपके पास होनी चाहिए। एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश आपके पास होना चाहिए। उसके बाद PPSC की आपकी इम्तियाज़ शाहिद की एक बुक है, मॉडल पेपर हैं, वो आपके पास ज़रूर होने चाहिए। अब देखिए मॉडल पेपर आप किसी भी पब्लिशर के ले रहे, मैं यहाँ किसी को मतलब एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस आप किसी भी पब्लिशर के मॉडल पेपर ले लें। इसी तरह आपके पास GRE की एक बुक होनी चाहिए। आपके पास जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पास पेपर्स की बुक है वो हो, एडवांस पब्लिशर्स वालों की बड़ी अच्छी बुक है, आप वो ले लें। और इसी तरह आपके पास जो एंड पे होती है वो जनरल नॉलेज की एक कारवान वालों की बुक है, तो आपके पास ये बुक्स होनी चाहिए। तो ये आपका जो स्टडी मटेरियल है वो आपके पास ये है। अब आप सोच रहे होंगे क्या इन सारी बुक्स को हमने पढ़ना है। तो भाई आंसर ये है कि आपने सारी बुक्स को नहीं पढ़ना, और ना ही एक बंदा इन सारी बुक्स को इतना ज़्यादा पढ़ सकता है। तो हमने जो प्रिपरेशन करनी है वो टेक्निकल तरीके से करनी है। हमने ऐसे अंधाधुंध शुरू नहीं हो जाना। सही हो गया। हमने टारगेट करना है कि भाई हमारी ये डोमेन है, हमने इन डोमेन में तैयारी करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारी इंग्लिश डोमेन है, तो सबसे पहले आते हैं कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। आप 20 मार्क्स का जो होता है 100 में से 20 मार्क्स वो ऑलमोस्ट आपका इंग्लिश कवर कर जाता है। तो इंग्लिश की तैयारी कैसे की जाए। अब इंग्लिश के अंदर मजीद जो है वो डिवीजन मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश के अंदर आपके पास वोकैब, आपके पास जो अल्फाज का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होना चाहिए, आपके पास ईडियम्स, आपको ग्रामर आपकी ठीक हो, आपके जो आपके टेंसेज हैं वो आपको पता हो, आपके पास एक्टिव वाइज आपको पता हो, आपको पैसिव वाइज पता हो। ठीक है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं आपने जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज सीखने हैं, आपने जो टेंसेस सीखने हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने हैं, और आपने जो पार्ट ऑफ स्पीच सीखने हैं, तो उसके लिए सबसे जो बेहतरीन बुक है वो आपके पास है रेने मार्टन की ये बुक है। तो आप ये परचेज करते हैं, इससे आपने बेसिक इंग्लिश को कवर करना है।
तो ये आपके पास पहला सोर्स तो इंग्लिश का ये आ गया। अब इंग्लिश में ये जनरल चीज़ें आपके पास कवर हो जाएंगी। अब इंग्लिश में दूसरी चीज़ आती है आपके पास ईडियम्स। तो ईडियम्स के लिए आपने जो बुक है मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है आपके पास एक्सप्लोर द वर्ड ऑफ इंग्लिश, ये वाली बुक या परचेज कर लें। इसके अंदर तकरीबन 1200 टू 1500 जो हैं वो ईडियम्स हैं, वो आपने प्रिपेयर करने। कैसे करने हैं ये तरीका मैं आपको अभी बताऊंगा। इस वजह से आपने इन टच रहना है और साथ साथ नोट करते जाना है। तो ये आपने यहाँ से तैयार करनी है एक्सप्लोर द वर्ड ऑफ इंग्लिश से। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है कि आपने वोकैबलरी कैसे तैयार करनी है, आपने वोकैब को कैसे बेहतर करना है। तो वोकैब को जो बेहतर तरीके से आपको तैयार करने का तरीका है वो ये है कि आपने जो जीआरई की बुक है, आपने जीआरई की बुक लेनी है। अब इस जीआरई की बुक में आपके पास क्या होगा, इस जीआरई की बुक में आपके पास वोकैबलरी है तकरीबन 1300 वर्ड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तकरीबन हर पेपर में इसी बुक में से इन्हीं में से मोस्टली जो वर्ड हैं वो आपके पेपर में आ जाते हैं। आपके सिनोनिम्स होते हैं, आपके एंटोनिम्स होते हैं, वो ये बुक कवर कर रही होती है। तो आपने ये कैसे तैयार करना है इसका तरीका मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन आपने इसमें से क्या तैयार करना है, एंटोनिम और सिनोनिम। और जो दूसरी चीज़ जो आपने इस बुक में से लेनी है वो आपने मैथ का पोर्शन लेना है, क्योंकि एफपीएससी के पेपर में 20 मार्क्स की आपकी मैथ होती है। तो इसमें मैथ के तकरीबन 20 चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल सिंपल है, जिसमें परसेंटेज, आपकी रेशो और इस तरह के जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल से जो चैप्टर्स होंगे, सिंपल सी जो बेसिक मैथ होगी वो आपको ये बुक कवर करा देगी। अब आते हैं कि दूसरी जो दो बुक्स हमारे पास पड़ी हुई हैं वो मॉडल पेपर हैं, तो उनको कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको इंग्लिश का बता दिया कि इंग्लिश आपने कैसे तैयार करनी है, इंग्लिश में आपने वोकैब कैसे तैयार करनी है। अब वोकैब तैयार करने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आपने एक पेज लेना है, उस पेज को आपने 4 हिस्सों में तकसीम कर देना है, उसको काट देना है 4 हिस्सों में। ऐसे फोल्ड करके आप उसको 4 हिस्सों में काटेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास इस तरह के कुछ पेज बन जाएंगे। अब आपने जो वोकैब तैयार करनी है वो कैसे तैयार करनी है, आपने जीआरई से एंड से शुरू हो जाएं या स्टार्ट से शुरू हो जाएं, आपने एक वर्ड सामने फ्रंट पे लिखना है, बैक पे उसकी मीनिंग और उससे रिलेटेड एक सेंटेंस लिख देना है। जो आपने गूगल से सर्च करेंगे या जैसे भी सर्च करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये एक वर्ड और उसके पीछे उसके मीनिंग्स। आपने क्या करना है डेली बेसिस पे, यह मतलब आपने बता देना कि आपने डेली बेसिस पे क्या करना है, कम से कम 8 वर्ड्स जो हैं वो आपने इसी तरह तैयार करने हैं। आपने वर्ड्स लिखने हैं, वर्ड के पीछे उसका मीनिंग, उसका सेंटेंस लिख देना है और साथ ही में आपने एक ईडियम लिख देना है एक्सप्लोर द वर्ड ऑफ इंग्लिश से। तो आप इससे आपका क्या फ़ायदा हो रहा होगा, इससे ये फ़ायदा हो रहा होगा कि आपकी डेली, अब ये जो पूरी प्रैक्टिस है जिसमें वोकैब आपने तैयार करनी है, वोकैब कैसे तैयार करनी है मैंने आपको बता दिया है कि आपने 8 वर्ड चूज़ करने हैं जीआरई की बुक में से, उसको सामने हर एक वर्ड को एक एक पेज पे लिखना है, उसके पीछे उसके मीनिंग, उसका सेंटेंस आपने लिख देना है। सही हो गया। इसके बाद आपने साथ में एक ईडियम भी लिख देना है। अब इसको आपने प्रैक्टिस करते रहना है, आपने अपनी पॉकेट में रखनी है, ये आप जहाँ भी जाएं ये आपके पास हों, आपको जब भी मौका मिले आपने बार बार इसको देखते रहना है। और सुबह जब आप उठेंगे आप एक दफ़ा उसको देख लेंगे, रात को सोने जैसे आप सोने लगेंगे सोने से पहले आप इसको देख लेंगे। तो इस तरह ये वर्ड आपको याद होते जाएंगे और इसी तरह जब नेक्स्ट डे आप 8 वर्ड जो हैं आपके 8 वर्ड मज़ीद आ जाएंगे तो आप फिर उनको भी रिवाइज करेंगे, साथ में एक दो दफ़ा इसको रिवाइज कर देंगे और इसी तरह आप ऐड करते जाएंगे। तो कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल तैयार हो गए, जैसे पहले वाला एक जो आपके पास एक सेट होगा 8 का वो तैयार हो गया तो उसको आपने अलग करके रख लिया, बाकियों को आप इस तरह साथ साथ तैयार करते जाएंगे। तो आप खुद सोचें कि अगर आप 8 वर्ड, ठीक है, पर डे अगर आप इसको तैयार करें तो आप कम से कम 240 जो वर्ड हैं वो एक मंथ में आप तैयार कर लेंगे, 240। और इसी तरह ये जो आपकी वोकैब है ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीनों के अंदर ये आप कवर कर लेंगे और ये एक सॉफ्टवेयर सा होगा जो आपके अंदर बैठ जाएगा, आपके अंदर जो है ना वो बिल्ट इन हो जाएगा, आपकी वोकैब बेहतर हो जाएगी, आपके ईडियम्स इससे तैयार हो जाएंगे। तो ये काम ख़त्म हो गया, ये ईडियम तैयार हो गया। इंग्लिश का दूसरा क्वेश्चन ग्रामर, आपने डेली का अगर आधा घंटा इस प्रैक्टिस को दे रहे हैं तो आधा घंटा या 1 घंटा कर दें आप। आपने क्या करना है, इंग्लिश ग्रामर पढ़नी। सबसे पहले आपने टेंसेस सीखने हैं, एक्टिव वॉइस सीखने हैं और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट सीखने हैं, सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है वो आपने सीखने हैं और उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच आपने सीखनी है। और यही चीज़ें जो हैं वो पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। तो ये रहने मार्टन से आपका क्लियर हो जाएगा, इंग्लिश का पोर्शन आपका वहाँ से क्लियर हो गया।
और आपने करना क्या है, ये डेली आपने 1.5 आवर जो है वो इंग्लिश के लिए रख दिया। अब तकरीबन 1 घंटा आपने क्या करना है, 1 घंटा छोड़े आप आधा घंटा आपने मैथ्स के लिए जीआरई का आपने चैप्टर लिया। जीआरई का जो चैप्टर होता है वो मैंने आपको बता दिया 12 चैप्टर हैं शायद, तो आप एक हफ्ते में अगर 2 भी कर जाते हैं तो आपके 2 महीने में ऑलमोस्ट 1 महीने में वो सारे का सारा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसी तरह अब आप आते हैं कि आपने सॉरी मैथ का पोर्शन आपका कवर हो चुका है, आपका इंग्लिश का पोर्शन कवर हो चुका है कि आपने कैसे तैयार करना है। ठीक है, इसके ऊपर आपके 2 से 2.5 घंटे एक दिन में लग जाएंगे। अब आते हैं जनरल नॉलेज के ऊपर। जनरल नॉलेज में आपके पास करंट अफेयर भी आ जाएगा, आपके पास इस्लामियात भी आ जाएगी, आपके पास पाकिस्तान अफेयर भी आ जाएगा, वर्ल्ड अफेयर भी आ जाएगा, आपके पास एवरीडे साइंस भी आ जाएगी। तो इसको कैसे तैयार करना है, इसको तैयार करने का जो बेहतरीन तरीका है, बहुत बड़ा एक वर्ड बैंक सॉरी एक बहुत बड़ा MCQs बैंक है, pakmcqs.com। pakmcqs.com पे जैसे ही आप जाएंगे, लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो उसमें डिफरेंट पोर्शन बने हुए हैं। ठीक है, एक पोर्शन फॉर एग्जांपल बना हुआ है आपके पास पाकिस्तान अफेयर का, एक एवरीडे साइंस का बना हुआ है, इसी तरह एक कंप्यूटर का बना हुआ है, एक इस्लामियात का बना हुआ है। तो आपने करना क्या है, आपने 1 घंटा इनके लिए रखना है। अब इनको तैयार कैसे करना है ये बता दूं आपको। इनको आपने तकरीबन 2 महीनों में तैयार कर लेना है। कैसे करेंगे, आपने सारे का सारा एकदम से शुरू नहीं हो जाना। आपने फॉर एग्जांपल पहले इस्लामियात पकड़ ली, इस्लामियात के तकरीबन मेरे ख्याल में 100 सेट हैं उसके अंदर। ठीक है, 100 सेट्स हैं इस्लामियात के, हर सेट में 10 MCQs होते हैं। तो आपने डेली के 10 सेट्स याद कर लेने हैं। इसी तरह अगले दिन 10, अगले दिन 10, और 10 दिन के अंदर आपकी इस्लामियात ख़त्म। इसी तरह अगले 10-15 दिन के अंदर आपकी एवरीडे साइंस ख़त्म, और साथ साथ हर वीकेंड पे आप इनको रिवाइज भी करते रहेंगे साथ साथ। तो 2 महीने में आपका ये जो पूरा MCQs बैंक है ये आपने याद कर लेना है। या आप याद कर लेने का मतलब ये नहीं कि आप इसको हिफ्ज कर लोगे, कम से कम आपकी नज़र के सामने से ये चीज़ें गुजरी हुई होनी चाहिए। 2-1 महीने में आप जो है आप में इतनी एक सेंस आ जाएगी कि आप कोई पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ये 2 से 2.5 महीनों में आपकी ये प्रिपरेशन इतनी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आप ये वाले क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेंगे। अब ये वाली जब आपकी तैयारी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो अब आपने क्या करना है, जब आपकी ये सारा पैटर्न समझ आ गया, ये सारी चीज़ें 2 महीने में कवर हो गई, और साथ साथ आपने अपनी वोकैब को भी इम्प्रूव करें, और 4 to 6 मंथ में आपकी GRE की वोकैब भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी मैथ भी ख़त्म हो जाएगी, आपके जनरल नॉलेज भी आप साथ साथ तैयार कर लेंगे। ये सिर्फ 2.5 मंथ में या 3 मंथ में मैक्सिमम ये ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जो अगले 3 मंथ हैं उसमें आपने क्या करना है, उसमें वोकैब को और इंग्लिश की तैयारी साथ साथ आपने स्टार्ट रखनी है, और साथ में आपने 2 पेपर उठा लेने, एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का मॉडल पेपर उठा लें, और एक उठा लें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का। अब हर दिन आप 5 पेपर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के टाइम करें, 5 आप करें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 घंटे आपके इस पे लगेंगे। तो इससे क्या होगा, जब आप 2 महीने ये प्रैक्टिस करते जाएंगे तो 200 पेपर दोनों बुक्स के हैं, तो आप 400 पेपर अटैम्प्ट कर लोगे मॉडल पेपर। तो आप खुद सोचो कि अगर आपने इंग्लिश की वोकैब बेहतर कर ली, आपने इडियम्स याद कर लिए, आपने अपने ग्रामर ठीक कर ली, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक कर लिया, आपने उसके अंदर बहुत सी जो करेक्शंस हैं जो बुक मैंने बताई है उसमें आपने वो कर ली, इंग्लिश का पोर्शन कवर, GRE के आपने 12 चैप्टर कर लिए, मैं गारंटी से कहता हूँ आपकी मैथ कवर हो जाएगी। इसी तरह जनरल नॉलेज आपका पाक MCQ से कवर हो जाएगा। उसके बाद जब आप ये वाला इतना बड़ा जो MCQ बैंक है जो पेपर की फॉर्म में, मॉडल पेपर की फॉर्म में, जब आप ये करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई पेपर किस तरह अटैम्प्ट करने हैं। तो जब आप इस चीज़ को, हाँ एक शर्त है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। अब डेली की 3 आवर्स जो है वो कुछ भी नहीं है। इवन आप अगर 6 सेमेस्टर में हैं, 7 सेमेस्टर में हैं, तो आप इसको अभी से स्टार्ट करें। अगर आप 6-7 सेमेस्टर से इसको स्टार्ट कर देंगे तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है जॉब हासिल करने की वो दूसरों से बहुत बढ़ जाएगी। इसी तरह बहुत से लोग होते हैं जैसे यूनिवर्सिटी से फ्री होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि भाई जॉब कैसे हासिल करनी है, क्या क्या मतलब हमें क्या क्या प्रोसेस से निकलना पड़ता है, तो वो 2 से 3 साल इसी चीज़ों में ज़ाया कर लेते हैं। तो आपने ये जो पूरी वीडियो देखी, तो मैंने एक पूरी तरतीब के साथ सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें, उसकी तैयारी शुरू करें, आप कंसिस्टेंट रहें, अल्लाह पे यकीन रखें, और डेली का कुछ ना कुछ करते रहें। और सोने से पहले आप ज़रूर सोचें कि क्या मैंने आज कुछ प्रोडक्टिव किया है, कुछ नया किया है, या कुछ मैंने हार्ड वर्क किया है। अगर आप डेली के 6 मंथ 3 to 4 मंथ अगर जॉब की प्रिपरेशन को दे रहे हैं, तो आपकी जॉब की गारंटी मैं देता हूँ कि आप इंशाल्लाह अपनी जॉब हासिल कर लेंगे। हाँ, अगर आपने टाइम ज़ाया करना है तो एट द एंड फिर आपको इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत से कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद भी अगर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और उस वहाँ पे हम आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि किसी भी दिन को आप ज़ाया मत करें। ख़ासकर अगर आप ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो आप ये पूरा जो मैंने आपको एक मॉडल एक पूरा प्लान बताया 6 मंथ का, इसको फॉलो करें। और मैं आपको ये चीज़ गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपकी जो है गवर्नमेंट की जॉब हासिल करने का जो ख्वाब है वो आराम से पूरा हो सकता है। क्योंकि ये चीज़ें आपको आप खुद देखें कि इतना ज़्यादा जब आपके पास एक एमसीक्यूज बैंक आ जाएगा, इतना ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा तो आप दूसरों से बेहतर हो जाएंगे। जब दूसरों से बेहतर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके टेस्ट अच्छे होंगे, आपके इंटरव्यूज़ अच्छे होंगे और आप जो है वो जॉब सिक्योर कर लेंगे। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं मज़ीद भी इस तरह की वीडियोस डालता रहूँगा। आप लोगों की हेल्प जो है जितनी मुझसे हो सके मैं आप लोगों की हेल्प करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।